नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड़ा आप सभी को नवोदय विद्यालय समिति के 2019 में हुए पेपर के अंतर्गत जो कंप्यूटर विज्ञान के जो प्रश्न पूछे गए थे वो आज आपको पढ़ाने वाला। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और आपको एग्जाम की तैयारी करने से पहले ये हिंट मिलेगा कि हमें किस लेवल तक की तैयारी को अंजाम देना चाहिए। इसके बाद मैं 2020 के और इस प्रकार से जब तक के जो पेपर हुए अभी से पहले उन सभी को मैं जो है आपके सामने रखने वाला हूं। तो प्लीज चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे। और आप सभी का हार्दिक आभार कि आप सभी ने इस चैनल को सपोर्ट किया 28,000 सब्सक्राइबर पूरा करने में। तो जल्दी 50,000 सब्सक्राइबर हम पूरे करेंगे और आपके लिए जो भी क्लास होगी वो डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आप सभी के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने जैसा कि आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द नेमिंग रूल्स ऑफ XML एलिमेंट। आपको क्लास ली जा चुकी है आपके लिए क्लास। यहाँ पर ये पूछा गया प्रश्न के अंदर कि XML एलिमेंट के अंतर्गत जो नेमिंग रूल होता है उसके लिए यहाँ पर कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो एलिमेंट नेम कैन नॉट कंटेन स्पेस, एलिमेंट नेम आर केस सेंसिटिव, एलिमेंट नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ अंडरस्कोर या एलिमेंट नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ लेटर XML। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका तीसरा, एलिमेंट नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ अंडरस्कोर। ये जो कथन है वो आपका यहां पर जो है सही नहीं है। इसके बारे में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, C++ प्रोग्राम कंक्रीट ऑन creating which content data member and the member function that manipulate those data member provide service to client। तो कौन जो है इसको सर्विस को जो है क्लाइंट को जो है सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ध्यान रखिएगा ये यहाँ पर होगा आपका क्लासेस के माध्यम से। C++ प्रोग्रामर जो है कंक्रीट ऑन क्रिएटिंग क्लास, ठीक है, क्लास के बेस पर जो है वो मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं उन और उनके जो भी क्लाइंट्स होते हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एक चीज और बता दूं कि जो भी पेपर हुआ तो उसमें से यहाँ पर क्वेश्चंस को टाइप करके आपके सामने रखा गया जिससे आपको भी पढ़ने में आसानी रहे। इस पीडीएफ को आप इस वीडियो के खत्म होने के आधे घंटे बाद जो है इसको टेलीग्राम से डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है और आप चाहें तो टेलीग्राम पर हमें सर्च भी कर सकते हैं एनवीरा एजुकेशन करके। तीसरा प्रश्न आपके सामने, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ डिराइव्ड क्लास इज इनिशिएटेड द बेसिक क्लास, द बेस क्लास इज कॉल्ड इम्प्लिसिटी और एक्सप्लिसिट। ठीक है, implicitly or explicitly to do any necessary initialization of the base class data member in derived class object। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा कंस्ट्रक्टर। When an object of a derived class is initiated, the base class is constructor होता है। क्या होता है? कंस्ट्रक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, स्टेट whether the following statement are true। ए पॉइंटर इज, मतलब यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब चारों कथन में यहाँ पर ये जांच करना है कि कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला दे रखा है, ए पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट कंटेन इट्स वैल्यू द एड्रेस ऑफ अनदर वैल्यू। बी है आपके, ए पॉइंटर दैट इज डिक्लेयर्ड टू बी टाइप ऑफ वॉइड पॉइंटर कैन बी डिफर्ड और डिफरेंस्ड द एड्रेस ऑपरेटर एंड कैन बी अप्लाइड ओनली द कांस्टेंट एंड द expression the only integer that can be assigned directly to a pointer is 0। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा 1, यानी a pointer is a variable that contain is its value the address of another value। ठीक है, जो भी another जो दूसरा जो भी वेरिएबल है तो उसकी जो भी एड्रेस है उसके बेस पर हम उसकी वैल्यू को ले सकते हैं। दूसरा हम इस टाइप में जो है रख सकते हैं क्या, तो यहाँ पर ये फॉल्स होगा। ध्यान रखिए ये जो आंसर है ये ऑफिशियली जो आंसर की आई थी आपके एनवीएस की, उसके बेस पर आपके सामने रखे जा रहे हैं। ठीक है, तीसरा कथन यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, द एड्रेस ऑपरेटर एंड कैन बी अप्लाइड ऑन द कांस्टेंट एंड द एक्सप्रेशन, तो ये आपका यहाँ पर होता है गलत। और चौथा, द ओनली इंटीजर कैन बी असाइन्ड डायरेक्टली टू अ पॉइंटर इज 0। ठीक है, तो ये आपका ट्रू होता है। आगे बढ़ते पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद द रेस्पेक्ट टू डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउस के बारे में यहाँ पर जो है कौन सा कथन जो है सही नहीं है। तो देखो, दे मस्ट पुट डेटा फ्रॉम डिस्परेट सोर्स इनटू द कंसिस्टेंट फॉर्मेट। ठीक है, एकदम कंसिस्टेंट जो भी फॉर्मेट होता है उसमें रखते हैं। दूसरा होता है, इट हैज डेटा दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ अबाउट अ कंपनी ऑनगोइंग ऑपरेशंस। ठीक है, और तीसरा आता है, इट इज अ रिलेशनल डेटाबेस दैट इज डिजाइन फॉर क्वेरी एंड एनालाइज रेदर देन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। और चौथा है, दे आर यूजुअली इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि चौथा जो है आपका गलत होने वाला है।
आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनेक्टिविटी स्टैंडर्ड फॉर ट्रांसफरिंग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डाटा। ठीक है, तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट जो डेटा होता है उसके लिए आप कौन यूज करते हैं, मीडी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 7वें प्रश्न की ओर। ए प्रोग्राम हैज द फॉलोइंग कोड टू डिफाइन अ नोड। ठीक है, तो यहां पर जो है ये आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, दिस नोड टाइप वुड बिलोंग टू विच टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जो है इसको सपोर्ट करता है या इसके लिए जो है उस प्रकार से इसको डिफाइन किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका तीसरा, यानी बाइनरी ट्री। ठीक है, ये बाइनरी ट्री का जो है टाइप में जो है ये इसको क्या करता है, डेटा स्ट्रक्चर कुछ से ये बिलोंग करता है, रिलेट करता है। आगे 8वां प्रश्न है, डॉम रिप्रेजेंट ए वेब पेज इन व्हाट वे। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो है वो आपका यहाँ पर कह रहा है रिप्रेजेंट वेब पेज इन व्हाट वे। जो डीओएम होता है वो वेब पेज को किस वे में जो है रिप्रेजेंट करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ट्री लाइक स्ट्रक्चर के बेस में। किसमें, ट्री लाइक स्ट्रक्चर के बेस में रिप्रेजेंट करता है। 9वां प्रश्न है, सी प्लस प्लस व्यू इच फाइल इज। ठीक है, सी प्लस प्लस के अंतर्गत जो फाइल होती है उसका इच व्यू क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा अ सीक्वेंशियल स्ट्रीम ऑफ अ बाइट्स। ठीक है, जो भी आपकी स्ट्रीम होती है उसको बाइट्स के रूप में जो है सीक्वेंशियल रखा जाता है। 10वां प्रश्न आपके सामने है, विच इमेज फाइल फॉर्मेट हैज लॉसलेस इमेज फाइल्स मीनिंग दैट दे डू नॉट नीड टू कंप्रेस और लॉस एनी इमेज क्वालिटी और इंफॉर्मेशन ऑल्दो देयर आर ऑप्शंस फॉर कंप्रेशन। ठीक है, अलाउइंग फॉर वेरी हाई क्वालिटी इमेजेस बट ऑल्सो लार्जर फाइल साइज। तो यहां पर आपका ये रहेगा कौन सा, TIFF वाला ऑप्शन, ठीक है, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ठीक है, ये आपका चौथा ऑप्शन जो है इसके अंदर आपका सही होता है। आगे बात करते हैं 11वें प्रश्न की ओर। इफ ऑल डिवाइसेज आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब देन द टोपोलॉजी इज कॉल्ड। बहुत इजी प्रश्न है, जितने भी आपके कनेक्टेड डिवाइस है वो एक सेंट्रल हब से जो अगर वो जुड़ते हैं तो इस प्रकार की टोपोलॉजी को क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे हम स्टार टोपोलॉजी। ये तो टोपोलॉजी के अंदर हमने देखा ही था। 12वां प्रश्न है, इन विजुअल बेसिक, ठीक है, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग कोड। ठीक है, विजुअल बेसिक के अंतर्गत जो कि आपके सिलेबस में आपको पता होगा, मैंने सिलेबस पढ़ा है आपको। ठीक है, तो विजुअल बेसिक के अंतर्गत न्यू वैल्यू इक्वल CDBL और यहाँ पर ओल्ड वैल्यू, ये जो है ये आपका क्या रिजल्ट जनरेट करेगा, तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये क्या करेगा, आपके डेटा टाइप को डबल में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो चेंज डेटा टाइप डबल, ठीक है, चेंज डबल DBL, तो ये डबल के अंदर इसको कन्वर्ट करेगा। आगे 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज कॉल्ड लिंकर एरर। इनमें से कौन सी जो एरर होती है वो लिंकर एरर के नाम से जानी जाती है, तो इसका उत्तर होगा चौथा, कोड डज नॉट हैव सिंटैक्स एरर बट सम फंक्शंस और लाइब्रेरी दैट इज नीडेड कैन नॉट बी फाउंड। अगर जो उस फंक्शन जो भी उसके लिए फंक्शन या जो भी लाइब्रेरी होती है जिसकी जरूरत होती है और अगर हम वो नहीं मिल पाते हैं तो उसको हम जो है लिंकर एरर कहते हैं। अगला प्रश्न है, एडोब प्रीमियर, एप्पल आई मूवी, माइक्रोसॉफ्ट विंडो मूवी मेकर। बहुत ईजी प्रश्न है, ये सभी जो है किसके उदाहरण है, तो आप सभी को पता होगा ये सभी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। अगला 15वां प्रश्न आपके सामने, व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग टू 64 to 1 मल्टीप्लेक्सर। तो 64 to 1 मल्टीप्लेक्सर के लिए जो है आपको किसकी 9 जो है आपके मल्टीप्लेक्सर की जरूरत पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने आ रहा है, बहुत इजी प्रश्न है। रीड द गिवन प्रोग्राम इज इन C एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो क्वेश्चंस आपके सामने है, यहाँ पर मेरे पास मेन फंक्शन है जिसके अंदर मैंने 2 वेरिएबल लिए इंटीजर प्रकार के, x और y प्रकार के। क्लियर स्क्रीन को क्लियर करने के लिए अब यहाँ पर दे रखा है printf रीड द इंटीजर फ्रॉम कीबोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो भी कीबोर्ड से इंटीजर इनपुट किया जाएगा तो ये आपको क्या करेगा, रीड करेगा, मतलब ऐसा आपको आउटपुट में दिखाया जाएगा ये printf में। SNF के द्वारा ये x में स्टोर कर देगा ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के थ्रू। अब यहाँ पर क्या करता है, देखो ये x जो है वो लेफ्ट शिफ्ट 2 कर रहा है, मतलब 2 कर रहा है। तो इसमें क्या होगा कि जब राइट शिफ्ट की ओर बढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, हर बार मान जो होता है वो डबल होता जाता है, और लेफ्ट शिफ्ट की ओर बढ़ेंगे तो वो क्या होगा भाई, सॉरी आपके जो राइट शिफ्ट की ओर होगी तब क्या करेगी, हर बार उसको क्या करता जाएगा भाई, आधे की ओर जो है इसको कन्वर्ट करता जाएगा। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर है, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था इस चीज में। जब भी ये लेफ्ट शिफ्ट की ओर बढ़ता है तो मान को क्या करता है, हर बार ये दुगुना करता जाता है। याद करने का ट्रिक दे रहा हूं मैं आपको। और जब भी ये राइट शिफ्ट की ओर बढ़ेगा तो ये राइट शिफ्ट में क्या होता है, हर बार उस मान को आधा घटाता जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस के अंदर अपन को राइट शिफ्ट दे रखा है, ठीक है, x राइट शिफ्ट 2,
अब 2 टाइम इसको राइट शिफ्ट करना है और यहाँ पर जो भी x का मान आए वो y में डाल देना है अपन को। प्रिंट टाइप कर दीजिए आउटपुट a और यहाँ पर आपके y को मान प्रिंट करना है अपन को। अब यहाँ पर आपको पूछा गया कि इफ द यहाँ पर आपको दिया गया है कि इफ रीड द इंटीजर फ्रॉम कीबोर्ड इज 8, यानी अगर 8 जो है आप इसके अंदर इंसर्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर जो ये राइट शिफ्ट होने के बाद मान क्या मिलेगा। तो सिंपल सी है कि अगर x का मान है यहाँ पर 8, ठीक है, x का मान यहाँ पर मानते हैं ये 8 है और इसको अगर वंस टाइम अगर हम शिफ्ट करते हैं राइट शिफ्ट की ओर तो होगा आपके क्या 8 का आधा हो गया 4। अब 4 के यहाँ पर देखो 2 बार किया गया है तो 8 को 2 टाइम अगर हम राइट शिफ्ट करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा अपन को 2 मिलेगा। क्या मिलेगा भाई अपन को 2 जो है वो आंसर मिलने वाला है। ठीक है, आप चाहे तो इसको प्रैक्टिकल करके भी अपने पास देख सकते हैं, इसका 2 आएगा। जब भी हम राइट शिफ्ट की ओर बढ़ते हैं हर बार मान आधा होता जाता है, ठीक है, और जब भी लेफ्ट शिफ्ट की ओर बढ़ते हैं तो वहां पर मान जो है दुगुना होता जाता है। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 17 की ओर। 17वां प्रश्न आपके सामने, कैलकुलेटिंग द लॉजिकल एक्सप्रेशन ए एंड बी और सी फॉर फॉलोइंग सेट ऑफ इनपुट्स। ठीक है, यहां पर ये दे रखा है कि यहां पर जो ये लॉजिक एक्सप्रेशन दे रखा है ए बी सी के लिए, तो इसको आपको करना है फॉलो। तो यहां पर पहले बी और सी के अंतर्गत दे रखा है वो लाइन, वो है आपकी लॉजिकल और की, यानी आपके और ये जो है वो है बाहर आपका एंड। मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। ठीक है, तो देखो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। यहां पर देखो ये जो मान अपन को दे रखा था, ए का मान आपके सामने है 0100, बी का है 0101 और सी का 0111 है यहाँ पर। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक्सप्रेशन दे रखा है तो इस एक्सप्रेशन में हम पहले बी और सी को सॉल्व करेंगे। तो देखो बी और सी आपको दे रखा है, गिवन है आपके पास, हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो 1 और 1 क्या होगा भाई, और के हिसाब से हम कर रहे हैं ना, तो और में 1 और 1 क्या होता है आपका 1 होता है। ठीक है, फिर आपका आता है देखो दूसरा 0 और 1 क्या होता है, इसके अंदर 1 होता है, 1 और 1 क्या होगा 1 होगा और ये आपके हो गया 0। ठीक है, अब दे रखा यहाँ पर कि जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसको हम एंड के साथ मैच करेंगे। तो ए का मान क्या है भाई 0 1 0 0। ठीक है, 0 1 0 0 दे रखा है इसके अंदर। अब इसके साथ हम इसको मैच कर लेते हैं 0 1 1 0। ठीक है, अब इसको आप एंड की सहायता से कर लीजिए सॉल्व और आपका आ गया आंसर। 0 और 0 क्या हो गया 0 आ गया इसके अंदर, 0 और 1 क्या आ गया 0 आ गया, 1 और 1 क्या होता है इसके अंदर 1 आएगा और 0 और 0 आएगा 0। तो यहां पर आपके सामने जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका 0100। देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन आपका रहता है इस प्रकार का। तो देखो आपका आंसर है देखिए 0100। तो देखिए इसके अंदर आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है, देखिए यहाँ पर, तो वो रहेगा आपका पहला 0100। तो अपना आंसर एकदम सही आता है। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और ये सारी क्लासेज मैंने ऑलरेडी आपके लिए चैनल पर डाल रखी है। आगे बढ़ते प्रश्न संख्या 18 की ओर। विच HTML टैग इज यूज्ड टू डिफाइन इंफॉर्मेशन अबाउट अ डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट के बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है तो वो कौन सा टैग या हम उसको किसके अंदर कौन से टैग के अंदर लिखते हैं, तो ध्यान रखिएगा वो होगा आपका हेड टैग। ठीक है, हेड टैग के अंदर हम उसकी भी डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन को डालते हैं। 19वां प्रश्न है, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन स्नैपड्रैगन, एटम, टाग्रा, हेलियो एंड एक्सिनोस। यानी स्नैपड्रैगन, एटॉम, टाग्रा, हेलियोस एंड एक्सिनोस जो वो किससे संबंध रखता है इसमें, तो ध्यान रखिए कि एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप स्नैपड्रैगन का नाम आते ही याद हो गया आपको, प्रोसेसर के प्रकार है सारे के सारे। आगे बढ़ते 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है, एन इफेक्टिव मेथड एक्सप्रेस्ड इज अ फिनाइट लिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन फॉर कैलकुलेटिंग ए फंक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, तो हम एक एक अच्छे तरीके से जो है डिफाइन किया हुआ एक मेथड होता है, स्ट्रक्चर आप मान सकते हैं, सॉरी स्ट्रक्चर क्या, हम एक किसी भी कार्य को करने की एक स्टेप बाय स्टेप विधि भी मान सकते हैं, तो एल्गोरिथम कहते हैं उसको। एन इफेक्टिव मेथड एक्सप्रेस्ड अ फिनाइट लिस्ट ऑफ वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शन फॉर कैलकुलेटिंग अ फंक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, 21वां प्रश्न आपके सामने आ चुका। अभी तक मेरे जिस भी भाई बंधु ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि इसकी क्लास आपको जो है चैनल पर देखने को मिले तो प्लीज आप सभी जो है जरूर इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए तो अब इस प्रश्न को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद द रेस्पेक्ट टू सेमाफोर। सेमाफोर से संबंधित इनमें से कौन सा जो कथन है वो आपका सही नहीं है। तो यहां पर आपका जो चौथा है, ए प्रोसेस मस्ट एक्वायर द लॉक बिफोर एंटरिंग द क्रिटिकल सेक्शन, इट रिलीज द लॉक व्हेन इट एग्जिस्ट द क्रिटिकल सेक्शन। ये आपका जो कथन है वो आपका सही नहीं है। When one process modify the semaphore value, no other process can simultaneous
मॉडिफाई द सेम सेमाफोर वैल्यू, यानी जब एक प्रोसेस ऑलरेडी अब उसके अंदर काम कर रही है तो दूसरी कोई भी प्रोसेस आकर उसकी वैल्यू को चेंजेस नहीं कर सकती है। जब वो बाहर निकलेगी तभी जो उसकी वैल्यू 0 होगी और वो अंदर आएगा तब वह 1 हो पाएगी। दूसरा, an integer value an integer variable that apart from initialization is accessed only though two standard atomic operation के द्वारा जिसको एक्सेस किया जा सकता है। तीसरा, semaphore is a signaling mechanism process perform wait and signal operation to indicate whether they are required for releasing the resource, यानी wait और signal का यूज लेते हैं इसके अंदर। बाकी चौथा आपका इससे संबंधित नहीं है। 22वां प्रश्न आपके सामने है, what is the use to set the starting and ending point of animation। ठीक है, बहुत इजी प्रश्न है। किसी भी एनिमेशन के अंदर स्टार्टिंग और एंडिंग जो पॉइंट होता है वो हम किसकी सहायता सेट करते हैं, तो वो हम की फ्रेम की सहायता से सेट करते हैं। ठीक है, की फ्रेम सेट होता है आपको अगर एनिमेशन अगर आपने किया है तो। अगला प्रश्न आपके सामने 23वां is a framework that you can use to write a program. It provides a set of classes and functions that help you avoid writing all the low level code to perform specific actions। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक डेटा इंटरचेंज, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ईआरपी सिस्टम या फिर क्लाइंट सर्वर। तो बात यहाँ पर फ्रेमवर्क की जा रही है। ठीक है, जो कि किसी प्रोग्राम के अंतर्गत होता है। तो बहुत इजी प्रश्न है, एपीआई होगा यहाँ पर आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। 24वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ओरेकल डेटाबेस। ठीक है, ओरेकल डेटाबेस के अंतर्गत कौन सा जो है, ओरेकल आपके है, ध्यान रखिएगा सिलेबस के अंदर मैंने पढ़ाया हुआ, आपको सिलेबस पूरा का पूरा वीडियो अपलोड है चैनल पर। तो यहाँ पर देखिएगा कौन जो है इस ओरेकल के लॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में जो है कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर जो दूसरा है, सेगमेंट इनहेरिटेंस इज अ एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस फ्रॉम द टेबल स्पेस दैट कंटेन द सेगमेंट। तो ये आपका कथन सही नहीं है। 25वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट XML। XML इज डिजाइन टू कैरी डेटा, XML यूज प्रीडिफाइंड टैग। ठीक है, XML स्टोर डेटा इन प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट, या XML इज एक्सटेंसिबल। तो सीधी बात है, यहाँ पर आपका गलत होने वाला कथन जो है वो आपका है दूसरा, यानी XML जो होता है वो हमेशा यूजर डिफाइंड टैग यूज करता है। XML की सारी क्लासेस भी डाल रखी है, ध्यान रखिएगा। आगे 26वां प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द फीचर्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, इन इंक्रीज द पोर्टेबिलिटी ऑफ कोड, ये किसी कोड की पोर्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। It is what the computer sees and deals with. It is tied to the specific of the underlying machine, या फिर one line में involve many low level operations। तो यहाँ पर होगा आपका it is tied। ठीक है, it is tied to the specific of the underlying machine। मशीन के लिए बहुत शानदार सूटेबल होती है, आपको पता ही होगा। 27वां प्रश्न, PST is an example of a network। तो पूछा गया यहाँ पर कि आपका जो PSTN जो होता है नेटवर्क किसका एग्जाम्पल है। तो देखिए यहाँ पर अब ये किसका एग्जाम्पल दे रहा है आपको, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा भाई, 1, यानी सर्किट स्विचिंग। ठीक है, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, आपको पता होगा PSTN का फुल फॉर्म नहीं है तो लिख लीजिएगा अपने पास, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, जो कि वॉइस ओरिएंटेड जितने भी नेटवर्क होते हैं आपस में उनको कनेक्ट करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 28वां प्रश्न है, टू रिड्यूस मेमोरी एक्सेस टाइम अ स्मॉल फास्ट मेमोरी इज इंसर्टेड बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द प्रोसेसर, व्हाट इज द मेमोरी कॉल्ड। ठीक है, तो वो आपको जो है कौन आपके मेमोरी का जो एक्सेस टाइम होगा, ठीक है, उसको रिड्यूस करेगा यानी कम करेगा। और स्मॉल और फास्ट मेमोरी इंसर्टेड बिटवीन, एक छोटी मेमोरी होती है जो मेन मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में इंसर्ट की जाती है, तो वो मेमोरी आपकी कौन सी होती है, कैशे मेमोरी, फास्ट करती है भैया। अगला, irrespective of the time taken to produce or sell an inventory is always considered to be an current assets के बारे में जो है ये आपके क्या करती है, कंसर्ट करती है, और ये भी सिलेबस में है, आपको ध्यान रखिएगा। अगला, the address field of the instruction specific the address of a memory location that contains the address of operand। ठीक है, what टाइप ऑफ एड्रेस मोड इज दिस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा एड्रेस मोड यहाँ पर जो है अप्लाई होगा, तो ध्यान रखिएगा इसके अंदर होगा आपका इनडायरेक्ट एड्रेस मोड। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर मैंने आपको बताया था, जब डायरेक्ट के अंदर क्या किया जाता है, जब उसको एड्रेस मिलता है और उस एड्रेस पर जाता है तो डायरेक्ट वो क्या करता है, उस डेटा को कैरी करता है और वापस आता है, तो वो होता है डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट के अंदर क्या करता है कि जिस लोकेशन पे गया तो वहां पर जाने के बाद भी उसको एक और आगे जो है जाने की अनुमति मिलेगी, यानी उसको बोला जाएगा कि अब यहाँ पर जो आप आ चुके हैं तो एक और एड्रेस आपको दिया जा रहा है, तो वहां पर आपको जाना पड़ेगा डेटा लाने के लिए। अगला 31वां, डॉट वेव फाइल फॉर्मेट इज यूज्ड फॉर, तो ये तो सभी को पता होगा, वेव फाइल फॉर्मेट जो होता है वो किसके लिए होता है, तो साउंड के लिए होता है ये। लिफो ऑर्डर यूज टू
यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर। तो ये कंप्यूटर टीचर वाले एग्जाम में भी था, आपको पता हो तो लिफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट आपके किस में यूज होता है भाई, आपके स्टैक के अंदर होता है, और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट किसके अंदर होता है, क्यू के अंदर होता है। अगला यहां पर आपको संख्या दे रखी है 147 इन बेस 10 व्हेन कन्वर्टेड टू हेक्साडेसिमल सिस्टम विल बी। तो बहुत इजी प्रश्न है, आपको यहां पर आपका इसका बेस दे रखा है 10, अब आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो यहां पर 147 में 16 का भाग देते रहिए, ठीक है। तो 147 में आप 16 का भाग देंगे तो फर्स्ट टाइम आपका जो भाग जाएगा वो जाएगा आई थिंक 1479, और यहाँ पर आपका 147 और यहाँ पर हम इसके अंदर देते हैं 16 का, तो फर्स्ट टाइम आपका 9 इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 9 तो दोनों में आ रखा है, चलो लास्ट आपका 3 रहेगा, तो उसके अंदर 3 आपका आ चुका है, चलो। और सेकेंड टाइम में आपका जो है इसके अंदर वैल्यू बचेगा 3। इसके अंदर अगर आप देखो 147 के अंदर 16 का भाग देंगे तो वहां पर आपको 93 जो आंसर होगा, यानी जो शेषफल बचेगा वो जो आपका आंसर होता है इसके अंदर, तो 9 और 3 जो है आपका इसका आंसर रहेगा। आप चाहे तो उसको प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। अगला देखो 34वां प्रश्न, व्हाट डज द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट इन फ्लो चार्ट। तो इनमें से जो ये है आपका ये जो फ्लो चार्ट के अंतर्गत जो इस प्रकार का जो आपका सिंबल होता है वो किसके लिए यूज होता है, तो वो हमेशा जो है मैनुअल इनपुट के लिए होता है। ये आप चाहे तो इसके पास देख सकते हैं सारे के सारे, देखो ये वाला सिंबल था, थोड़ा इसमें ये कॉर्नर जो है एकदम टाइट दे रखे हैं, ये इनपुट के लिए थोड़ा सा चेंजेज है इसके अंदर, ध्यान रखिएगा इनपुट आउटपुट वाला। तो ये वाला जो है आपका मैनुअल इनपुट का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा फ्लो चार्ट के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल के लिए जो है इनमें से कौन सा कथन जो है वो आपके सत्य नहीं है। The two wires are typically twisted together in a helix to reduce in reference between the two conductor। टू कंडक्टर के बीच में जो है इन रेफरेंस बढ़ाने के लिए इन रेफरेंस रिड्यूस करने के लिए इसमें जो है आपके दो ट्विस्टेड जो होते हैं वो हेलिक्स के रूप में होते हैं, ठीक है। वायर जो होते हैं वो आपस में ट्विस्टेड होते हैं। दूसरा, डेटा रेंज डिटरमाइंड बाय वायर थिकनेस एंड लेंथ। तीसरा होता है आपके ट्विस्टेड पेयर कैन बी यूज्ड टू बोथ एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन, एनालॉग और डिजिटल दोनों में यूज कर सकते हैं। one of their most popular use in cable TV for the distribution of TV signals। ये कह रहा है टीवी सिग्नल्स टीवी केबल के लिए इसको यूज किया जा सकता है, तो ये कथन गलत होगा। टीवी के लिए हम कोएक्सियल केबल का यूज लेते हैं, तो चौथा यहाँ पर आपका गलत होता है इसके लिए। चलो 36वां प्रश्न है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ शिफ्ट ऑपरेशन इन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के अंतर्गत शिफ्ट ऑपरेशन का क्या कार्य होता है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्या, पहला मल्टीपल और डिवाइड करने के लिए, मल्टीपल और डिवाइड करने के लिए शिफ्ट ऑपरेशन का प्रयोग करते हैं असेंबली लैंग्वेज के अंतर्गत। तो एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पहली बार चैनल के साथ आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। एनवीएस केवीएस की जो क्लास है आपके लिए स्टार्ट होने वाली है, तो आप उसको समय रहते ज्वाइन कर सकें इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए साथियों अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर, 37वें प्रश्न की ओर। 37वां प्रश्न है, एज्यूम स्कीमा ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। आपके पास एक स्कीमा है एम्प्लॉय जिसके अंदर आईडी नेम और डिपार्टमेंट आईडी आपके कॉलम है, और दूसरा एक और स्कीमा है आपके पास डिपार्टमेंट, ठीक है, जिसके अंदर आईडी और नेम, यानी आईडी और नेम यहाँ पर भी है, आईडी और नेम यहाँ पर भी है। इफ देयर आर 10 रिकॉर्ड्स इन द एम्प्लॉय टेबल एंड 5 रिकॉर्ड इन द डिपार्टमेंट टेबल, यानी इसकी ईएमपी टेबल के अंदर आपके 10 रिकॉर्ड है और डीईपीटी के अंदर आपके 5 रिकॉर्ड है, देन हाउ मेनी रोज विल बी डिस्प्लेड इन द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी एंड डीईपीटी। तो अब इसको क्या कर रहे हैं हम, क्रॉस ज्वाइन करें, तो सीधी सी बात है कि 10 को 5 से गुना कर दो। मैंने आपको एसक्यूएल की जो क्लास ली थी सबसे लास्ट वाली, ठीक है, क्रॉस ज्वाइन वगैरह प्रोडक्ट वगैरह, तो वहां पर आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो मैच हो रहा, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, ये 10 को 5 से गुना कर लो, सिंपल सी बात है कि 50 इसका आंसर आने वाला है, 50 जो आपको 100 होगी। अगला, यानी जो पहला होगा वो 10 से गुना करेगा, फिर वो दूसरा, इस प्रकार से इसके अंदर आंसर को रिड्यूस करेगा। अगला, ए पेरोल computer application is least likely to have any linkage with which of the following application, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके तीसरा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ए पेरोल कंप्यूटर एप्लीकेशन इज लीस्ट लाइकली टू हैव एनी लिंकेज विद विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन, तो ये आपका होगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट से संबंधित। 39वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा कथन जो है आपका सही है। पॉलीमॉर्फिक प्रोग्रामिंग कैन एलिमिनेट द नीड फॉर स्विच लॉजिक, ठीक है। अगला है, ए केस इज मेड एब्स्ट्रैक्ट बाय डिक्लेयरिंग दैट क्लास वर्चुअल।
तीसरा है आपका ऑल वर्चुअल फंक्शन इन एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास मस्ट बी डिक्लेयर एज अ प्योर वर्चुअल फंक्शन, या चौथा है आपका रेफरिंग टू अ डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट विद अ बेस क्लास हैंडल इन डेंजर्स। तो यहां पर आपका इसका राइट आंसर होने वाला है पहला, पॉलीमॉर्फिक प्रोग्रामिंग कैन एलिमिनेट द नीड फॉर स्विच लॉजिक। अगला 40वां प्रश्न है द एप्लीकेशन प्रोटोकॉल दैट मेक्स द वेब वर्क इज, ठीक है, द एप्लीकेशन प्रोटोकॉल दैट मेक्स द वेब वर्क इज, तो वो आपके कौन सा होता है प्रोटोकॉल, ध्यान रखिए एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, तो वो होगा आपका तीसरा HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो साथ ही यहाँ पर हमारे इस फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने जो है इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस जो आए थे वो डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम कंप्लीटली जितने भी आए थे 2019 के पेपर में वो सारे क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है, इसलिए इसको हमने 2 पार्ट के अंदर बांटा है, ठीक है। आप चाहे तो इन सभी सब्जेक्ट वाइज जो है इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, इनकी मैराथन क्लासेस के बेस पर वापस आपको तैयारी करवाई जाएगी, और जो भी सब्जेक्ट अभी यहाँ पर नहीं आपको अवेलेबल करवाए गए हैं तो उनकी क्लास आपको अलग से जो है प्रोवाइड करवा दी जाएगी। उसका जो क्लास है आपको शाम को 4 बजे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो साथियों अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, ठीक है। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की संपूर्ण कोर्स और उसकी प्रैक्टिस सेट के लिए आप इस पर जो है डाउनलोड इस पर क्लिक कर सकते हैं क्लासेस देखने के लिए, पीडीएफ अगर आपके पास आती है तो, और पीडीएफ के अंदर आप जो है अगर इसको डाउनलोड करते हैं तो आप इस पर क्लिक करके भी आगे बढ़ सकते हैं, इसको आगे दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सके। तो साथियों तैयार हो जाइए एनवीएस और केवीएस की धमाकेदार क्लासेस के लिए। इसी प्रकार चैनल को सपोर्ट करते रहें, आगे बढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।